अस्सलाम वालेकुम बेटा। अल्लाह की ज़ात ने जो है हर बंदे को एक ख़ास तरह से बनाया है और इसी ख़ास तरह से जो है ना उसके जो दिमाग की जो है डेवलपमेंट वो की है। अगर सिंपल लफ्ज़ों में हम ये देखें कि उसकी जो दिमाग की डेवलपमेंट है उसको हम आम ज़बान में इंटरेस्ट का नाम दे सकते हैं कि हर बंदा, जो हम सिंपल लाइफ में कहते हैं कि हर बंदा इसका कुछ ख़ास इंटरेस्ट है किसी चीज़ में, किसी बंदे का किस चीज़ में इंटरेस्ट है, मतलब कि हर बंदे का जो माइंड का लेवल है वो डिफरेंट है, उसकी थिंकिंग एबिलिटीज़ डिफरेंट है और इसी तरह से उसके जो इंटरेस्ट हैं वो भी डिफरेंट हैं। अब ये जो इनकी अलहदा से चीज़ें हैं, इन्हीं की वजह से इस कायनात की खूबसूरती है। और बीइंग अ मैथमेटिक्स टीचर, मुझे जो मैथ के अंदर सबसे अच्छी चीज़ लगती है वो ये है कि इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो याद नहीं करना पड़ती। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें हों जो क्या कह लें कि उनको याद करना पड़े, उनको क्रैम करना पड़े, इसके अंदर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो जब भी मैथमेटिक्स के अंदर कोई भी आपके पास क्वेश्चंस आते हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए आपके पास बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास जो है कुछ फार्मूलाज हैं, कुछ रूल्स हैं और कुछ टूल्स हैं जिनकी मदद से, जो हमने पहले प्रूव कर लिए होते हैं, उन्हीं को लेकर हमने आगे मैथ के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जिनको सॉल्व करना होता है। और सबसे एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैथ के अंदर कुछ क्वेश्चंस इस तरह के आ जाते हैं कि जिनके मतलब आप 100% श्योर ये बता सकते हो कि इनका जो आंसर है क्या वो ठीक आ गया है एंड पे जाके, या जो आपका रिजल्ट आया है उसके अंदर कोई मिस्टेक है। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम ज्यादातर बोलते हैं आइडेंटिटीज बोलते हैं। इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस जो है जो आज हमने जो है ना इस एक्सरसाइज के अंदर, जो एक्सरसाइज हमारी 9.4 है उसके अंदर देखने हैं। इसके अंदर देखें तो आपके पास जो एक्सरसाइज 9.4 है उसमें लिखा हुआ है कि प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, मतलब के नीचे कुछ आइडेंटिटीज लिखी हुई हैं, उनको आप क्या करें, प्रूव करें। और साथ में लिखा हुआ है कि स्टेट द डोमेन ऑफ द थीटा इन ईच केस, तो हर केस के अंदर आपने डोमेन भी बतानी है और क्या करना है उसके अंदर आपने उनको आइडेंटिटीज को प्रूव करना है। तो जो डोमेन वाला प्रोसेस है अभी वो आप नहीं देखोगे, हमने सिर्फ जो है ना उसकी आइडेंटिटीज को प्रूव करना है। अब आइडेंटिटी क्या होती है इसकी डिफाइन आपने पहले भी पढ़ी हुई है कि सच एन इक्वेशन हुज वैल्यू इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज, जिसकी वैल्यू हर वेरिएबल के लिए ट्रू होती है उसको हम क्या कह देते हैं कि ये एक आइडेंटिटी है। 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज आपने पहले पढ़ ली हुई थी। अब इसके अलावा जो कुछ दी हुई हैं इसको हम प्रूव करेंगे। अब देखिए इसके अंदर जो टूल्स, पहले जैसे मैंने बात की कि कुछ टूल्स यूज होंगे, कौन से टूल्स यूज होंगे वो अब इस चैप्टर के अंदर जो आपने सारा पढ़ लिया, जिसमें 3 फंडामेंटल आपकी आइडेंटिटीज थी, उसके बाद कुछ साइन के और tan के फार्मूलाज हैं और उन्हीं को लेकर उनके रेसिप्रोकल के फार्मूलाज हैं। ये मेन आपके सारे फार्मूलाज हैं जिनको आपने यूज करना है और कुछ 1-2 अलजबरा के फार्मूलाज भी होंगे जिनको लेकर हमने चलना है। देखिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है, फर्स्ट वाला कहता है कि ये प्रूव करें कि tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू कोसेकंड थीटा इनटू सेकंड थीटा। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं जिनके दरमियान में आपके पास है इक्वल साइन हो, तो करना ये होता है कि लेफ्ट साइड को राइट के इक्वल प्रूव करना होता है। तो इसके 3 मेथड होते हैं आपके पास। फर्स्ट आप ये कर सकते हो कि इसकी लेफ्ट साइड ले लें, राइट के इक्वल प्रूव कर दें, फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड ये हो सकता है कि आप इसकी राइट साइड ले लें, लेफ्ट के इक्वल प्रूव कर दें, सेकंड मेथड। और थर्ड मेथड ये हो सकता है कि आप इंडिविजुअली इसकी लेफ्ट साइड भी सॉल्व करते जाओ, इसकी राइट साइड भी सॉल्व करते जाओ और एंड पे जो रिजल्ट आए वो दोनों के आप सेम शो करवा दें। तो अब ये किस तरह से पता चलेगा कि इसको किस मेथड से करना है, तो इसमें कोई बाउंड आपके पास नहीं होता कि आपने कौन सी जो है ना साइड लेके चलनी है। हाँ, एक सिंपल सी है कि हमने वो काम करना होता है, एक जो मैथमेटिशियन है उसका काम ही होता है कि उसने आसानी जो है ना जिस चीज में उसकी तरफ लेके जाना होता है। मीन करना क्या होता है कि आपने दोनों साइड्स को देखना है और ये डिसाइड करना है कि इन दोनों में से ज्यादा कॉम्प्लेक्स कौन सी साइड है आपके पास, तो जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगी हम वो लेके चलेंगे। और एक और सिंपल सी चीज आप ये याद रख लें, जिस साइड पर tan और cot की जो वैल्यू है, tan एंड cot, ये अगर इन्वॉल्व हो तो कोशिश कीजिएगा आप उन साइड्स को लेकर चलें, तो उनसे हमारा जो सोल्यूशन है वो शॉर्ट भी होगा और इजीली आप उसको कर सकोगे। जैसे यहां पे जो है ना इसको प्रूव में हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसकी लेफ्ट हैंड साइड वो क्या है, tan थीटा। एक दफा आप लिख लोगे tan थीटा प्लस cot थीटा। अब देखिए tan थीटा का जो है ना वो फार्मूला आपने पढ़ा था
कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा ओवर cos थीटा, कि मीन tan थीटा आपके पास किसके इक्वल है, sin थीटा ओवर cos थीटा। तो देखें आपके पास अगर इनके इसी तरह से cot थीटा कर लें तो वो हो जाता है cos थीटा ओवर sin थीटा। तो अगर हम इसकी वैल्यू लगाएं तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, tan थीटा की आप वैल्यू लगाओ वो आ जाएगा sin थीटा ओवर cos थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू लगा लें, वो tan का रेसिप्रोकल है तो वो हो जाएगा cos ओवर sin, cos थीटा ओवर sin थीटा, या फिर आप क्या करें इनका एलसीएम ले लें, वो क्या आ जाएगा cos थीटा इंटू sin थीटा। और देखिए cos थीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या है sin थीटा, एक sin थीटा ऊपर है तो यहाँ से क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस इसी तरह से ये साइन आपके पास यहाँ पे sin थीटा इस sin थीटा के साथ कैंसिल होगा, तो हमारे पास जो है ना इसमें बच जाएगा cos थीटा, और cos थीटा इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। अच्छा इसमें आप एक और चीज़ देखें कि ये जो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आप क्या करो इसकी जगह पे वैल्यू लगा दें 1 ओवर cos थीटा इंटू sin थीटा। तो अब जो है ना वो आप देखें कि आपने जो चीज फाइंड करनी है, देखिए हमने जो फाइंड करना है इसके अंदर वो है कोसिकेंट थीटा चाहिए और सीकेंट थीटा। तो आप देखें यहां से इस तरह इसको लिख सकते हैं 1 ओवर कोसिकेंट थीटा डॉट 1 ओवर साइन थीटा, कि सिंपल आपके पास देखिए मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, मल्टीप्लाई कर दें 1 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 आ जाएगा, cos थीटा जब सॉरी ये आपके पास इसमें cos थीटा सॉरी यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा। तो अब देखें आपके पास जो है ना इनके अगर रेसिप्रोकल है, आपको पता है कि साइन जो है रेसिप्रोकल वो होता है कोसिकेंट का एंड cos होता है सीकेंट का, तो इसको हम लिख सकते हैं सीकेंट थीटा डॉट कोसिकेंट थीटा, या फिर आपको पता है कि जो मल्टीप्लिकेशन है ये आपके पास होती है आपके पास जो है ना ये कम्यूटेटिव है, तो कम्यूटेटिव से मुराद ये कि बेशक आप पहले को दूसरे से मल्टीप्लाई कर लें या दूसरे को पहले से, सिंपल अगर 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तब भी 10 ही आना है, और अगर 5 को 2 के साथ करेंगे तब भी 10 ही आना है। तो हम कोसिकेंट थीटा को पहले लिख लेते हैं और साथ में क्या आ जाएगा सीकेंट थीटा। तो देखिए बिल्कुल यही आपके पास से रिक्वायर्ड था जो राइट हैंड साइड पे था, तो यहाँ पे आप लिख देंगे इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होगा। तो मतलब ये सिंपल सी दो आपके पास रिजल्ट थे, उन्हीं को यूज करते हुए आपने यहाँ से रिजल्ट निकाल दिया। तो देखिए इसमें आपके पास कोई ऐसी कंफ्यूजन नहीं है कि आया कि आपका क्वेश्चन जो है वो सॉरी जो आंसर है वो सही है या नहीं, तो डायरेक्ट ही हमें पता चल रहा होगा यहाँ से। अच्छा इसका नेक्स्ट देखें आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या है आपके पास, कहता है कोसिकेंट थीटा साइन थीटा एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1। तो देखिए यहां पे भी जो है ना आपके पास, अब ये पहले देखिए कि कौन सी साइड है जो थोड़ी आपको कॉम्प्लेक्स लग रही होगी। यस तो देखिए राइट साइड पे तो है ही 1, वो तो बिल्कुल सिंपल फॉर्म में, ये कॉम्प्लेक्स साइड है, इसी को हम लेके चलते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, एक दफा आप लिख लें सीकेंट थीटा कोसिकेंट थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, या फिर देखें आपके पास सीकेंट जो है आपको पता है ये रेसिप्रोकल है कॉस का, तो हम सीकेंट को लिख सकते हैं 1 ओवर कॉस थीटा। इसी तरह से जो कोसिकेंट है आपके पास ये रेसिप्रोकल है साइन का, तो इसको लिख सकते हैं 1 ओवर साइन थीटा, और साथ में क्या है आपके पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, वो आप वैसे ही लिख दें। अब देखिए जो इसमें कैंसिल होते हैं, ये साइन थीटा आपके पास साइन थीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा जो है वो इस कॉस थीटा के साथ कैंसिल होगा। अब देखिए पीछे क्या बच गया, यहाँ पे भी 1 इधर भी 1, और 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे ये चारों 1 ही होंगे, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट भी क्या आएगा 1 ही आएगा, और अगर 1 आएगा तो ये किसके इक्वल हो जाएगा राइट हैंड साइड के, जो आपने इसमें प्रूव करनी थी। अच्छा नेक्स्ट देखिए इसी तरह जो है ना क्वेश्चन नंबर 3, 4 आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना उसका वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कहता है कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा।
देखिए इसमें भी आपके पास जो है ना कौन सी साइड लेनी है, यहाँ पे आप दोनों ही साइड्स लेके चल सकते हो इसको। लेकिन यहाँ पे जो है ना हम राइट हैंड साइड लेते हैं, आप लेफ्ट से भी कर सकते हो। राइट में जस्ट इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे जो है ना मुझे लगा कि tan और cot है, तो इसको सॉल्व करना थोड़ा सा ईजी होगा। देखते हैं किस तरह से है। तो राइट साइड क्या है आपके पास, tan स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। यहाँ पे tan जो है आपको पता है साइन ओवर कॉस होता है, तो ये आ गया साइन थीटा ओवर cos थीटा। यहाँ पे स्क्वायर भी है तो दोनों फंक्शंस का स्क्वायर आएगा, साइन स्क्वायर और यहाँ पे cos स्क्वायर। माइनस कॉट को क्या लिख सकते हो आप, cos स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा। या फिर देखिए इसका एलसीएम आप ले लो, क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आपके पास ठीक है cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे आपके पास cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा जो है ना आपस में कट जाएंगे, तो हमारे पास इसमें क्या आ जाएगा, साइन 4 थीटा माइनस, और यहाँ पे आपके पास साइन साइन से कट गया और cos बच गया, और क्या आ जाएगा, cos 4 थीटा। ये आ गया आपके पास। अच्छा इसमें देखिए आपको क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ से सीकंड स्क्वायर थीटा एंड कोसिकंड स्क्वायर थीटा। अच्छा इस क्वेश्चन को जो है ना अगर हम इस तरह से करें, पॉसिबल तो है कि यहाँ से हम क्या करें, इनके फार्मूले डेवलप कर लें पहले कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बना लें, सॉरी कॉस स्क्वायर का स्क्वायर लिख लें यहाँ पे। और यहाँ पे फिर अगर आप देखोगे ना इसमें थोड़ा सा जो है ना ये लेंथी प्रोसेस आई थिंक होगा। आप इसको इस तरह से करें, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड के साथ ट्राई करते हैं, देखिए इसी को अगर लेफ्ट हैंड साइड के साथ करें, वो क्या था आपके पास, सीकंड स्क्वायर थीटा माइनस कोसिकंड स्क्वायर थीटा, ये है आपके पास। अच्छा इसकी वैल्यूज जो है ना सिंपल आपने वो जो आइडेंटिटीज पढ़ी थी, अगर हम आइडेंटिटी डायरेक्ट यूज करें, यहाँ पे भी आप डायरेक्ट आइडेंटिटीज यूज करें वो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके पास। देखिए अगर यहाँ पे हम आइडेंटिटीज यूज करते हैं तो देखिए आपके पास क्या आ जाएगा भला, आइडेंटिटी क्या थी आपने पढ़ी, एक आपके पास थी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कोसिकंड स्क्वायर थीटा, और सेकंड पढ़ी थी 1 प्लस सीकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस यहाँ पे सॉरी आपके पास tan 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकंड स्क्वायर थीटा। अगर हम इनकी वैल्यूज लगाएं, देखें सीकंड स्क्वायर थीटा है तो सीकंड स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, माइनस का माइनस डाल दो आप आगे, और आगे क्या है कोसिकंड स्क्वायर थीटा, तो उसकी जगह पे क्या लिख दो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। माइनस है तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, आपके पास क्या आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए ये सिंपल हो गया, 1 इस 1 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास क्या बच गया tan स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और यही आपके पास जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो इसमें जो है ना आप अगर इस साइड से करेंगे, राइट हैंड साइड को लेके करोगे, तो साइन ओवर कॉस बनाने से जो है ना आप ये कर लें कि यहाँ पे जो है ना tan की वैल्यू लगा दे, यहाँ से निकाल के tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, सीकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 के आ जाएगा, तो फिर आप इधर से भी जो है ना वो इसको प्रूव कर सकते हो। तो ये आपके पास जो है ना क्वेश्चन नंबर 5 था, जो आप दोनों मेथड से इसको देख लीजिएगा। अच्छा नेक्स्ट जो है ना इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, वो देखते हैं किस तरह से है आपके पास। तो इसमें जो है ना एक ही चीज़ है कि आपको इसमें रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हम इससे कंफ्यूज हों कि कौन सी साइड ले, तो आप दोनों साइड्स ही ले सकते हो। ज़्यादा इजी कौन सी रहेगी, जैसे यहाँ पे आपने देखा, तो ये आपकी प्रैक्टिस आपको बताएगी कि आप क्वेश्चन को देखें, आपके जहन में चल रहा हो कि हाँ इस क्वेश्चन में मैं यहाँ पे ये लगा सकता हूँ, एंड सो ऑन, ये आपके पास जो है वो इसका रिजल्ट निकल आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखें हमारे पास क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू है आपके पास कॉट स्क्वायर थीटा और इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखिए आपके पास लेफ्ट हैंड साइड हम फिर लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वो क्या है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, कॉट की वैल्यू क्या होती है कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब इस कॉट की जगह पे आपने वैल्यू लगा दी और ये कॉस आपके पास वैसे ही आ गया। या फिर इनका एलसीएम ले लें, वो क्या आ जाएगा
साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर जो है इस साइन स्क्वायर थीटा के साथ हो जाएगा कैंसिल और हमारे पास बचेगा क्या, ये आपके पास जो है ना कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। उसी तरह से कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, देखिए इसके नीचे आपको पता है क्या है, 1 है, तो जब आप डिवाइड करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा ही आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा ये आ जाएगा आपके पास। या फिर देखें कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे भी है, कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे भी है, तो अगर हम क्या करें कॉस स्क्वायर थीटा जो है ना यहाँ से कॉमन ले लें तो आपके पास देखिए क्या आ जाएगा, हमारे पास इसमें आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपके पास आ गया। अच्छा इसमें ना एक और चीज आप देख लें कि जैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, इधर भी साइन स्क्वायर थीटा है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि इस साइन स्क्वायर थीटा को इस साइन स्क्वायर थीटा के साथ कैंसिल कर दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो साइन स्क्वायर थीटा है आपका ऑलरेडी 1 के साथ जो है ना वो कनेक्ट है, तो आप इसको ब्रेक करके इस तरह से डिवाइड इसके साथ कैंसिल नहीं कर सकते। अच्छा नेक्स्ट देखें, इसमें जो है ना हम क्या करते हैं कि हमारे पास इसमें साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे देखिए ये आइडेंटिटी है आपके पास। आइडेंटिटी क्या थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या फिर अगर हम यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा रखें तो कॉस स्क्वायर थीटा देखिए किसके इक्वल आ जाएगा 1। ये प्लस का साइन स्क्वायर है, जब दूसरी साइड पे लेके जाओगे माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पे भी आप देखो क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए क्या आ जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा एक ऑलरेडी है, इसकी जगह पे भी क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं सारे आपस में, तो आप इसको जो है ना इस तरह से ब्रेक करके लिख सकते हैं। कैसे कि इसको मैं लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए अब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो पहले भी मल्टीप्लाई हो रहे थे अब भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हाँ अगर ऐसा होता कि यहाँ पे प्लस या माइनस होता तो तब आप इंडिविजुअली जो है ना साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे नहीं लिख सकते थे। अब देखिए कॉस ओवर साइन जो है ये आपको पता है कि ये क्या होता है कॉट, तो ये क्या आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा और इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और यही देखें तो आपके पास उसमें राइट हैंड साइड है जो आपने प्रूव करनी थी कि कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा इसी तरह से जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग खुद देखिएगा, 8 भी खुद देखना है आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो क्या है आपके पास, कहता है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सॉरी माइनस ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा देखिए इसमें कौन सी साइड लोगे, तो देखिए मोर कॉम्प्लिकेटेड मीन कि जिसमें टेन हो या काट हो, तो हम राइट हैंड साइड पे है तो वो ले लेते हैं यहाँ पे। वो क्या 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखिए टेन की वैल्यू लगा दें, वो आपको पता है क्या होती है साइन ओवर कॉस, लेकिन स्क्वायर है तो आप यहाँ पे क्या करोगे उसका स्क्वायर भी लगाओगे। सिमिलरली नीचे कर लें 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर एलसीएम ले लें ऊपर वाले का भी और नीचे वाले का भी। ऊपर वाले का एलसीएम क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई होगा क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये जो एलसीएम वाला प्रोसेस है मैं तकरीबन हर क्वेश्चन में जो है ना डायरेक्ट करूँगा, जस्ट इसलिए कि आई होप कि आप लोगों ने ये वाला प्रोसेस समझा हुआ है पहले मैट्रिक के अंदर, ये हम जो है ना शुरू से करते हैं, तो ये आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कॉस स्क्वायर थीटा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर देखिए हम इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। ये नीचे वाली जो है ना इसको रेसिप्रोकल लें तो ये क्या हो जाएगा ऊपर चले जाएगी, कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा, और ये वैसे ही कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब पहले डिवाइड हो रहे थे, अब जब मल्टीप्लाई होंगे तो हम अलामतों को सॉरी आपके पास जो इसकी वैल्यूज हैं उनको उनका रेसिप्रोकल ले लेंगे। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा के साथ चला गया, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये आपको पता है आइडेंटिटी, और ये किसके इक्वल होती है 1 के। तो इधर भी 1 इधर भी 1 इधर भी 1, पीछे बच के गया आपके पास बच गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए यही आपके पास जो है ना इसमें लेफ्ट हैंड साइड थी।
तो बेटा ये जो है ना क्वेश्चन नंबर 9 और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 तक जो है ना वो आप लोगों ने इसमें जो है ना कर लेना है। अब जो अगला लेक्चर हमारा इंशाल्लाह होगा उसमें हम क्वेश्चन नंबर 11 से सो ऑन देखेंगे। आई होप कि आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ रही होगी। तो कोई रट्टा नहीं लगाना आप लोगों ने, सिंपल जो है ना वो शुरू से जो बेसिक हमने चीज़ें पढ़ी हैं, जो फार्मूला वगैरह, उनको एक दफ़ा आप रिमाइंड कर लें और आई होप कि ये आप लोगों का हो जाएगा। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।